हेलो। इंग्लिश बोलना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें स्कूल में लगता है, क्योंकि वहाँ पर हम हिंदी को भी सीखते हैं। अलंकार, छंद, दोहे, इतनी सारी चीज़ें। और शायद ही हमें वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं, फिर भी हम कितने आराम से हिंदी को बोल पाते हैं। तो वैसे ही अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको ढेर सारे ग्रामर रूल्स को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आपको सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ पर 30 डेज़ में इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं, फ्रॉम ज़ीरो टू अ गुड स्पीकर। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, आप चाहे हाउस वाइफ हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हो, तो आप सब भी इसे आराम से बोलना सीख सकते हो। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको बोलने की प्रैक्टिस लगातार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे आप उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। तो आज की क्लास में जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी आप उसको बोलकर प्रैक्टिस ज़रूर करें। सबसे पहले हम इंग्लिश के उन सेंटेंस को सीखेंगे जो हम लोग डेली बातचीत करते वक्त यूज़ करते हैं। जैसे अगर सुबह आप किसी से मिल रहे हो तो गुड मॉर्निंग, और अगर दोपहर में मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और शाम के लिए गुड इवनिंग, और रात को अगर आप किसी से गुड बाय कह रहे हो, लाइक आपको पता है कि अब वो आपको नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए गुड नाइट। और वहाँ उसके बाद आता है, अगर आपको किसी से पूछना है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा है अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो हे हाउ आर यू डूइंग, या फिर हे हाउ आर यू, हे व्हाट्स अप। आप कैसे हैं ये पूछने के कई सारे सेंटेंस हैं जो मैं यहाँ पे आपको दे दूँगी। अब बात आती है कि आपको उसका जवाब कैसे देना है। तो अगर किसी ने पूछा है हे हाउ आर यू, तो आप कह सकते हो हाय, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट। और अगर आपने किसी से पूछा है हे हाउ आर यू डूइंग, तो इसका जवाब आप दे सकते हो आई एम डूइंग गुड। एंड अगर किसी ने पूछा है हे व्हाट्स अप, तो आप कह सकते हो जस्ट चिलिंग, नथिंग मच, यू, या फिर आई एम हेडिंग टू जिम, या फिर हेडिंग टू द डांस क्लास, यू। आपको जिस तरीके से पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपको उसका जवाब उसी तरीके से देना है। और यहाँ पे मैं आपको उसका फॉर्मेट दे दूँगी। उसके बाद अगर आपने किसी से बातचीत कर ली है और आपको अब उसे गुड बाय बोलना है, तो वहाँ के लिए आपके पास 2-3 सेंटेंस है। सबसे पहला, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, या फिर थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। ऐसे ही सेंटेंस आप अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आपने जितने सेंटेंस सीखे हैं उसे अभी से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेस्ट है। अब अगर आपको अपने बारे में बात करनी हो तो आप क्या बोलोगे, जैसे कि मैं आम खाता हूँ या मैं आम खाती हूँ, तो मैं के लिए यूज़ करते हैं आई। और अगर आपको किसी लड़की की बात करनी है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो सी। सी इज़ गुड, सी इज़ इंटेलिजेंट। अगर आपको किसी लड़के की बात करनी है तो आप उसके लिए यूज़ करोगे ही, जैसे वह अच्छा है, ही इज़ गुड, ही इज़ स्मार्ट। और अगर हमें तुम अच्छे हो बोलना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, यू, यू आर गुड, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर हैप्पी, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ओके। और अगर आपको बात करनी हो हम सब अच्छे हैं, तो यूज़ करेंगे वी आर गुड, वी आर स्मार्ट, वी आर इंटेलिजेंट। और वहीं पे अगर हमें उनकी बात करनी हो, लाइक वे सब अच्छे हैं, दे आर गुड, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्ट, दैट्स इट। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ जिसे यूज़ करके आपको ढेर सारे सेंटेंस बनाने हैं। जैसे अगर स्टूडेंट है तो आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, सी इज़ अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट। और अगर आपको बोलना हो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो क्या करेंगे, उसके लिए यूज़ करना है नॉट। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, दे आर नॉट अ स्टूडेंट, वी आर नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर, यू आर नॉट अ सिंगर। अब अगर आपको पूछना हो क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप सिंगर हो, क्या आप डांसर हो, तो कैसे पूछेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं एम आई ए स्टूडेंट,
एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँ? एम आई अ सिंगर, क्या मैं सिंगर हूँ? आर यू अ सिंगर, क्या आप सिंगर हो? आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हो? आर यू अ डांसर, क्या आप डांसर हो? और अगर आप ऐसे ही वी दे सबके लिए सेंटेंसेस बना सकते हो, और जितना ज़्यादा हो सके एटलीस्ट आपको 10-10 सेंटेंसेस बनाने हैं इन सब के लिए। अब अगर आपको पूछना हो आप सिंगर क्यों हो, आप टीचर क्यों हो, आप स्टूडेंट क्यों हो, तो इसे कैसे पूछेंगे, ये सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और रिवाइज करते रहें।